बड़ी खबर आपको बताते हैं नव भारत पर। मुर्शिदाबाद के हिंदू गांव की रिपोर्ट। हिंदू गांव के लगभग हर घर में ताला। पूरे के पूरे गांव के हिंदू परिवारों का पलायन हो गया और इसी गांव में हिंदू पिता पुत्र की हत्या हुई थी और हमले के बाद गांव के 800 हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो सच्चाई बयां करती है। ये वो तस्वीरें हैं जो टीएमसी और ममता दीदी को आंखें खोलने पर मजबूर करेंगी। नव भारत पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 800 हिंदू परिवारों का पलायन और लाइन से घर में ताला लगा हुआ है। अब ममता दीदी चाहे, उनकी सरकार चाहे तो कह सकते हैं कि ये छुट्टियां मनाने गए हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि डर में है, दहशत में है, इसीलिए घर पर ताला लगाकर अपनी जान बचाने राहत शिविरों में चले गए। मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हर खबर हम आप तक लेकर आए हैं। हमने दिखाया किस तरह से सबसे पहले हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके घरों पर हमले किए गए, उनकी दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया। उसके बाद हमने दिखाया कि किस तरह से हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद के धुलियान से पलायन करने को मजबूर है। मालदा से वो भी तस्वीर हम आपको लेकर आए जहां पर धुलियान में रहने वाले तमाम जो यहाँ पर हिंदू परिवार है जिन पर हमले हुए थे, वो अपना घर बार छोड़कर जो है एक राहत शिविर में जाने के लिए मजबूर हुए थे मालदा में। और ये धुलियान का ही एक ऐसा गांव है जहां पर हिंदू परिवार बड़ी संख्या में रहते थे। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इस गांव में अब कोई भी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि न के बराबर लोग रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर आज भी निशान है किस तरह से आगजनी की गई थी, चीजों को तोड़ा फोड़ा गया, इस घर पर जो है हमला किया गया। देखिए ये प्लास्टिक जो है पूरा जलकर खाक हो चुका है और स्थानीय लोगों का कहना है कि बम फेंके गए थे और इन घरों में जो है पूरी तरह से आग लग गई। तो समझ लीजिए जिस दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं जा पाए थे उसी जगह पर एक बम चार्ज कर दिया और उस बम चार्ज करने के बाद ये घर जो है जल गया। इस घर में जो रहने वाले थे वो फिलहाल यहाँ नहीं है। उसके बाद एक और हम घर दिखाते हैं। देखिए ये घर पर भी हमला हुआ और फिलहाल यहाँ पर भी रहने वाले जो हैं वो ताला लगाकर जा चुके हैं। और इससे आगे धीरे धीरे जैसे ही हम बढ़ते हैं हमको दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पर घंटों तक तांडव चला और किस तरह से जो है लोग अपना घर बार हर कुछ जो है छोड़कर चला गया। ये एक और कमरा है किसी का और यहाँ पर देखिए हम दिखा रहे हैं किस तरह से ताला लगा हुआ है। आप देखिए ताला है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। और जो है हर कोई या तो अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया या फिर कोई ऐसी राहत शिविर में शरण लेने के लिए पहुंचा, लेकिन हर कोई जो है यहाँ पर अपने घर को छोड़ के जा चुका है। और ये जाफराबाद का इलाका है धुलियान का, और ये खास तौर पे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहीं पर वो हिंदू परिवार रहता है जिसके पिता और बेटे को जो है जान से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और ये और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात इसलिए भी है कि शुक्रवार की हिंसा के बाद बड़ी संख्या में जब यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था तब जाकर जो है शनिवार के दिन यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। लेकिन शनिवार के दिन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच में जो है हमने देखा कि यहाँ इस पिता और बेटे को जो है किस तरह से उनकी हत्या कर दी गई। हम धीरे धीरे जो है इस गांव में आगे बढ़ते हैं और हम दिखाते हैं कि इस गांव में फिलहाल उसी परिवार के जो 2 घर हैं उसमें लोग हैं, लेकिन उसके अलावा लगभग जो है ये पूरा गांव खाली हो चुका है। यहाँ से लोग शरण लेने के लिए सेफ जगहों पर गए हैं, राहत शिविरों में गए हैं। इस घर में हम हालांकि आपको नहीं दिखा रहे हैं कि उनके जो परिजन यहाँ पे रहते हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी बहुत से ऐसे काम बाकी है जैसे लास्ट राइट्स करने हैं तो इसलिए जो है वो यहाँ पर है। लेकिन हम आपको और दिखाते हैं। देखिए किस तरह से एक और घर पर ताला है। यहाँ पर घर वाले जो है ये हिंदू परिवार घर छोड़कर जा चुका है और उसके बाद एक और परिवार देखिए यहाँ पर भी है जो ताला लगाकर इस कमरे को छोड़कर जा चुका है। देखिए यहाँ पर भी किस तरह से ताला लगा हुआ है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम देख रहे हैं कि इस घर पर जो है कोई भी नहीं है। लेकिन हम आपको एक तस्वीर और भी दिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम इस गांव में बढ़ रहे हैं देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग अपने घरों को छोड़कर इस दहशत में जो है
वो जा चुके हैं। यहाँ पर भी एक घर है जिसमें ताला लगा हुआ है। साथ ही ये जो है ये भी इशारा करता है कि किस तरह से राज्य सरकार विफल रही है इन परिवारों को सुरक्षा देने में। आप देखिए अभी भी निशान है किस तरह से यहाँ पर बॉम्ब्स चार्ज किए गए, यहाँ पर जो है कई चीजों को जो है यहाँ पर जलाया गया। और उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं ये वही घर है जहाँ पर उसी परिवार के पिता और बेटे को जो है उनकी हत्या कर दी गई। और आपको बताते हैं कि इस घर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या परिस्थिति है अभी। आप देखिए यहाँ पर पथराव के निशान हैं और पथराव इस तरह से किया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लूट के जो है इंटेंशन से यहाँ पहुंचे थे और इस घर पर लगातार जो है अटैक हो रहा था और इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। तस्वीरें देखिए, आपको दर्द नजर आएगा। जो खालीपन है इस जाफराबाद गांव में वो आपको नजर आएगा। जिन घरों के ऊपर देवी देवताओं की तस्वीर है वहां पर ताला लटका हुआ आपको नजर आएगा। हर जगह सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है क्योंकि यहां पर जान जा चुकी है 2 लोगों की। अब किसी की ना जाए इसीलिए सब ताला लगा के चले गए हैं, राहत शिविरों में डेरा डालने। बड़ी खबर आपको बताते हैं नवभारत पर। मुर्शिदाबाद के हिंदू गांव की रिपोर्ट। हिंदू गांव के लगभग हर घर में ताला। पूरे के पूरे गांव के हिंदू परिवारों का पलायन हो गया और इसी गांव में हिंदू पिता पुत्र की हत्या हुई थी और हमले के बाद गांव के 800 हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो सच्चाई बयां करती है। ये वो तस्वीरें हैं जो टीएमसी और ममता दीदी को आंखें खोलने पर मजबूर करेंगी। नवभारत पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 800 हिंदू परिवारों का पलायन और लाइन से घर में ताला लगा हुआ है। अब ममता दीदी चाहे, उनकी सरकार चाहे तो कह सकते हैं कि ये छुट्टियां मनाने गए हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि डर में है, दहशत में है, इसीलिए घर पर ताला लगाकर अपनी जान बचाने राहत शिविरों में चले गए। मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हर खबर हम आप तक लेकर आए हैं। हमने दिखाया किस तरह से सबसे पहले हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके घरों पर हमले किए गए, उनकी दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया। उसके बाद हमने दिखाया कि किस तरह से हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद के धुलियान से पलायन करने को मजबूर है। मालदा से वो भी तस्वीर हम आपको लेकर आए जहां पर धुलियान में रहने वाले तमाम जो यहाँ पर हिंदू परिवार है जिन पर हमले हुए थे वो अपना घर बार छोड़कर जो है एक राहत शिविर में जाने के लिए मजबूर हुए थे मालदा में। और ये धुलियान का ही एक ऐसा गांव है जहां पर हिंदू परिवार बड़ी संख्या में रहते थे, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इस गांव में अब कोई भी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि न के बराबर लोग रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर आज भी निशान है किस तरह से आगजनी की गई थी, चीजों को तोड़ा फोड़ा गया, इस घर पर जो है हमला किया गया। देखिए ये प्लास्टिक जो है पूरा जलकर खाक हो चुका है और स्थानीय लोगों का कहना है कि बम फेंके गए थे और इन घरों में जो है पूरी तरह से आग लग गई। तो समझ लीजिए जिस दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं जा पाए थे उसी जगह पर एक बॉम्ब चार्ज कर दिया और उस बॉम्ब चार्ज करने के बाद ये घर जो है जल गया।